खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात से बात। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। कोविड-19 के हवाले से जो हमारे इस मुल्क की सूरत हाल है वो आप सबके इल्म है। वैक्सीन के हवाले से भी अभी जो चल रही है, कोई चाइना की, कोई रूस की, कोई अमेरिका की, कोई जर्मनी की, इस हवाले से ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कोई फ़र्क पड़ रहा है या कोई इस तरह की वैक्सीन लगाने से कोई कि इसकी लगा ली, उसकी नहीं लगा, इसकी लगा ली कोई। देखें, कोविड एक पेंडेमिक है, उसका हमें मुकाबला करना है। मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक मजबूत एक वो जद्दोजहद होनी चाहिए, एक असला होना चाहिए। उसके लिए इस वक्त जो हमें बेहतरीन जो लग रहा है ना, वो ये है कि इसकी इम्यूनिटी डेवलप की जाए इसके खिलाफ, और उसका वाहिद तरीका है इस वक्त जो है वो वैक्सीन है। ये अलग बात है कि वैक्सीन अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, मगर उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, आवाम के भी है, डॉक्टर्स के भी है, हर जगह के तहफ़्फ़ुज़ात है। मगर ऑन इस लेवल पे मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप भले कोविड से आप नहीं बचेंगे, इससे कोविड फिर भी हो सकता है, मगर आपके बॉडी में एक इम्यूनिटी बढ़ाने का इससे बेहतर कोई तरीक़ाकार नहीं है। आप सारी अफवाह को छोड़ें और इसको जो है ना आपके एक जहन बना के आप खुद भी लगाएं, अपनी फैमिलीज़ को भी लगाएं, अपने दोस्तों को भी मशवरा दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लोग वैक्सीनाइज हो जाएंगे इतने ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं जाएंगे। देखिए, आप कॉम्प्लिकेशन अब क्या है, जितनी भी वेव्स आ रही है ना कोविड की, वो ज़्यादातर ये हो रहा है कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस पे इमीडिएटली चले जाता है पेशेंट, पहले जबकि 10-15 रोज में जाता था। मगर उस वक्त ना हमारे पास इतने वसाइल है, ना हमारे पास इतने पैसे हैं। एक आम आदमी 1.5-2 लाख पर डे के हिसाब से कैसे एक्सपेंस कर सकता है, बताएं मुझे आप। मतलब इसका मतलब है वैक्सीन लगानी चाहिए। लगानी चाहिए, बिल्कुल। आपके उसके और लोगों को भी इसको फेवर करनी चाहिए, और अपने फैमिलीज को भी लगाएं, दोस्तों को भी बताएं, और जिसको हो सकता है बताएं, नेगेटिव ना फैलाएं। अच्छा शोएब भाई, आप इस हवाले से क्या कहेंगे वैक्सीन के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से जो प्रॉब्लम है आई, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, जो हमारे इस वक्त जो सिचुएशन चली है, अल्लाह ताला इस पर काफ़ी कंट्रोल भी होता जा रहा है, अल्लाह ताला आसानी वाले मामले फरमाए। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोविड ने जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, कोविड ने तो नहीं, हमारी गवर्नमेंट्स की पॉलिसियों ने सबसे ज़्यादा तालीम को नुकसान पहुँचाया। जबकि पूरी दुनिया के अंदर बच्चे कुदरती सेफ हैं, बच्चे को अल्लाह ताला ने इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है इनका, वो कुदरती सेफ है। इसके बावजूद तालीम का इतना नुकसान पहुँचाया है। आप भी तालीम से वाबस्ता है, आपके अपने भी तालीम से मामला चलते हैं। आपने खुद ने देखा होगा कि बच्चे स्कूल में वापस आ रहे हैं ना, किसी भी क्लास के बच्चे हों, वो यूँ लगता है जैसे कि रॉ हो गया, आगे खाली हो गया, कुछ है ही नहीं इसके पास। अच्छा, अभी हम नई क्लासों के जो एग्जामिनेशन होते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं कि आपको क्लास में दाखिला देना है स्कूल के अंदर, तो बच्चे ऐसे आ रहे हैं जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है। पेरेंट्स बस लापरवाह, ज़्यादा कोई नहीं है। असातिज़ा टेंशन में है सबसे ज़्यादा कि भाई हम लोग करें क्या। वो ऑनलाइन भी कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को बुलाते भी हैं, और पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ इस चक्कर में, फीस ना देने के चक्कर में भेजते नहीं है। अरे भाई, आप एक इदारे में भेज रहे हैं, वहाँ टीचर्स मौजूद है, स्कूल को अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली क्या फ़र्क पड़ा, बहुत बहुत बिजली का फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ बिजली के अलावा कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि टीचर्स पूरे मौजूद है तो स्टाफ पूरा मौजूद है, सिर्फ बिजली कम चलेगी, बाकी सब तो पूरे काम है। तो स्किल की अपनी कोस्ट तो पूरी है। हाँ, ये जो बात चल रही है डिस्काउंट की, ये उन स्कूलों में की जाए जहाँ फीस 5,000 से ऊपर है, वहाँ समझ में आता है। जहाँ फीस ही कई स्कूल 1,000-2,000 ले रहे हैं, अपनी कोस्ट पूरी नहीं कर पा रहे, वहाँ क्या डिस्काउंट देंगे। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, स्किन की तरफ आऊँगा कि सबसे पहले तो क्योंकि वक्त भी थोड़ा सा कम ही है, और स्किन के अंदर जैसे दाने निकल जाते हैं, सर में दाने, इसमें गर्मी के अंदर भी, तो क्या करना चाहिए सबसे पहले ये। फिर दूसरा ये कि ख़ास तौर पे हर बंदा खूबसूरत होना चाहता है ना, और वो चाहता है कि मैं अच्छा लगूं और मेरी शख्सियत जो है में निखार आ जाए। तो ये जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है, जो क्या कहते हैं क्रीमें इस्तेमाल होती है, उस हवाले से बताएं कि जो मेरे नाज़रीन देख रहे हैं, ख़ास तौर पे पहले फ़ीमेल की तरफ आ जाते हैं कि फ़ीमेल कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या कौन सी ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करें कि उनका रंगत ज़रा गौरी हो जाए। फिर उसके बाद हमारे यंग जनरेशन भी चाहती है कि हम भी जो है ना थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए, तो क्या कहेंगे आप? एक तो आपने बात की कि गर्मी में ये इस मौसम में जो बचने के लिए ये है कि आपको अपने जो लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो इस तरह चेंज करना पड़ेगा, गर्मी के मौसम में आप कोशिश ये करें कि हाथों काम आप धूप वगैरह से बचें, ज़्यादा धूप वगैरह में ना जाएं, हीट स्ट्रोक से बचें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, और कम से कम ऐसी ग़िज़ाएँ ना खाएं जो स्पाइसी और ज़्यादा जो है ना वो प्रोटीन वाली डाइट हो, तो वो आपके लिए बचना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आप जैसे कोई
मौसमी फ्रूट वगैरह भी खाते हैं, तो उसको भी घर पे ला के आप पानी में थोड़ा भिगो के रखें, तो ठंडा करके फिर इसके बाद खाएं, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात है कि आप कपड़े वगैरह हल्के पहने, इस तरह के आपके जो जिस्म में जो पसीना वगैरह होता है वो सूख जाए, वरना अदरवाइज ये प्रॉब्लम, स्किन दाने वगैरह वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं आपको। ठीक है। और सेकंड, ये जो खूबसूरती के लिए आप बात पूछ रहे थे कि खूबसूरती के लिए खास तौर पर फीमेल का है कि उनको अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए कि हमारे यहाँ की जो लेडीज़ है वो धूप में भी जाती हैं, वो किचन में भी जाती हैं, जो आपके कहीं जाती है तो वो मेकअप भी बहुत ज़्यादा करके जाती है, तो उनके मसाइल ज़्यादा हैं। वो इस तरह इनको ख्याल करना है, एक तो ये कि सुबह की बाहर जाएं या किचन में हो तो उस वक्त कोई ना कोई अच्छा सन ब्लॉक लगा के जाएं, और ख़ास तौर पर एक ऐसा सन ब्लॉक लगाएं जो नॉन ग्रीसी हो, क्योंकि हम ग्रीसी लगाएंगे इस गर्मी में तो हमें अजीब से चिपचिपाहट होती है। नॉन ग्रीसी सन ब्लॉक वगैरह लगाएं। इसके अलावा आप किचन में जाए तो ज़रूर लगा के जाएं। और दूसरी बात है, लेडीज़ का ये कंसेप्ट होता है कि हम बाहर जाएंगे तो सन ब्लॉक लगाएंगे, घर पे नहीं लगाएंगे। घर पे भी ये रेडिएशंस वगैरह आती रहती हैं, आप किचन में जाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होता है। और सेकंड ये है कि जब आप किसी महफिल में जाएं तो मैं पर्सनली ये मशवरा दूंगा कि आप चेहरे पे सन ब्लॉक लगाएं, इसके ऊपर मेकअप करके जाएं। उससे क्या होगा पता है, आपका अगर मेकअप भी कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपकी वो स्किन पे एक कोटिंग के ऊपर होगा, वो जब आप वॉश करेंगे तो सारा साफ हो जाएगा। और जेंट्स को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो बाहर ज़्यादा जाते हैं, उनको भी सन ब्लॉक लगाना चाहिए, कैप वगैरह का इस्तेमाल करें कि भाई धूप वगैरह से बचे, और अपनी स्किन का उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह लेडीज रखती है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले सन ब्लॉक लगाने के बाद वो सारी चीज़ें करें ना। अच्छा, इसके अलावा ये जिल्द के हवाले से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लोग आते हैं कोई ना कोई ऐसी क्रीम लगा कोई लेते हैं, फिर उससे एक्जिमा हो बचते जाता हैं। है, कोई ऐसी चीज बाद दफा जैसे हमारे यहाँ जो है ना हर चीज मिक्स मिलावट वगैरह होती है, तो इसमें जितने भी डिटर्जेंट वगैरह आपको मिल रहे हैं इस वक्त मार्केट में वो सब मिक्सिंग होके मिल रहे हैं, कि जिसमें कास्टिक वगैरह ये चीजें ज्यादा होती है, वो हर आदमी इसको टॉलरेट नहीं कर पाता। तो इस तरह जो जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, एक तो वो ट्रीटमेंट कराएं, प्लस ये कि वॉशिंग ग्लव्स आती हैं, वो वॉशिंग ग्लव्स वगैरह यूज करें उस वक्त जब बहुत ज्यादा पानी का काम या वो अपने डिटर्जेंट का काम, उससे बचे। क्योंकि देखिए इससे एलर्जी से ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, मगर दुनिया में कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि वो दोबारा ना हो। आपको दोबारा आप कंटेक्ट पे आओगे, ये कंटेक्ट एक्जिमा है वो होगा ही होगा। अच्छा, लोकल से जो क्रीम है आजकल एड में भी देखते हैं, हम सब चीज़ों में भी देखते हैं कि ये 15 दिन के अंदर इससे खूबसूरती आ जाएगी और इससे ये आ जाएगी, क्या वो क्रीम इस्तेमाल की जाए या क्या कहते हैं वो नुकसानदेह है? देखिए जो भी बेसिकली आजकल कॉस्मेटोलॉजी बहुत ज्यादा उरूज पे है, स्किन में भी इसमें कॉस्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है, आप उनसे राब्ता करें। उनकी जो ट्रीटमेंट होगा वो एकदम से नहीं होगा कि हफ्ता 15 दिन में नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। वो आपके 3 से 6 महीने में आपको खूबसूरती आएगी, मगर 3 से 6 महीने में। और उसमें खूबसूरती का मकसद है कि आपका जो कलर होगा उसी को वो ग्लोइंग और ग्रूमिंग करेंगे। वो आपके ऐसे नहीं कि आपका ये गंदमी कलर है तो आपको व्हाइट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी ऐसा कोई भी इंजेक्शन कोई भी चीज़ नहीं आई आज तक। अच्छा शेख साहब, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम मुख्तसरन आप हमें देना चाहें हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से, एजुकेशन नौजवानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नौजवानों से सिर्फ एक गुजारिश है, स्क्रीन टाइम को कम करें और तालीम की तरफ तवज्जो दें और अपने माँ बाप की तरफ भी तवज्जो दें। देखने में यह आ रहा है कि वालिद या वालदा, दादा दादी, नाना नानी आवाज़ें दे रहे हैं और बच्चे की आंखें स्क्रीन से उठ नहीं रही। तो अगर आपने अपनी आंखों को नुकसान तो पहुंचा ही रहे हैं कि आंखों का जो हमने बचपन में हम पढ़ते चले आ रहे थे, सुनते चले आ रहे थे कि लाइट आपके सर की साइड से नीचे आनी चाहिए और ऑब्जेक्ट पे पड़नी चाहिए, यानी कि लाइट ऊपर से आए और किताब पे पड़े। आजकल लाइट किताब से निकल रही है, आंखों पे पड़ रही है। तो इसके जो नुकसान है वो तो अनकरीब जाहिर हो ही जाएंगे। जैसे कि लोग मोबाइल फ़ोन का कॉर्डलेस कान में लगाते हैं तो कान के कैंसर की रिपोर्ट सामने आने लगी है, तो आंखों के मसाइल भी आएंगे और लाजमन आएंगे कि आंख की पुतली बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से आंखों की जो रेंज है ना गिरेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कोई मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करें और जहाँ तक हो सकता है अपने पेरेंट्स की खिदमत करें और जहाँ तक हो सकता है अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें, जिस लेवल पे भी आप मौजूद हो। यानी कि एजुकेशन के लेवल पे तो एजुकेशन के लिहाज से अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की, अपने आसपास लोगों को देखें और ऑब्जर्व करें कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ कोऑपरेट करें। तो इससे आपकी भी बेहतरी होगी, उनकी भी बेहतरी होगी और वही आपकी तरक्की है। बहुत शुक्रिया। इनकी बात को ऐड इस तरह कर लें कि वक्त की ज़कात दें।
पक्की जमात है, बहुत right. शुक्रिया शुएब साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी हवाले से मैं इस प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाऊँगा कि खिदमत के जज्बे से सरशार होने के लिए अपने आप को सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी कम्युनिटी को देखते हुए कि हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपना एहतिसाब करना है, फिर इस कम्युनिटी की तरफ जाना और उस कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करोगे तो आप इंशाअल्लाह ताला आगे की तरफ भी बढ़ोगे। और जो खिदमत के जज्बे से सरशार हो जाता है, अल्लाह ताला उसकी बहुत मदद करता है और कहाँ कहाँ से मदद करता है वो उसका गुमान भी नहीं हो सकता, वो सोच भी नहीं सकता कि उसके लिए अल्लाह ताला कैसे असबाब बना देता है। और ये सब इसी वक्त उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप सच्ची नीयत से और ईमानदारी के साथ अपने इस खिदमत की जज्बे से सरशार होकर लोगों की खिदमत करें। कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम सातनी को कि जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।